नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था परमाणु संरचना क्या होती है। दोस्तों, आज आपको बताएंगे बहुत ही सरल ट्रिक के द्वारा सभी परिभाषा क्लियर कराएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज आपको बताएंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है, एक एम्पीयर क्या होता है, एक ओम क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या, सब चीजों की परिभाषा और विस्तार से बताएंगे। इसी ट्रिक बताएंगे जो आपको आज से समझ आए। दोस्तों, आज आपको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज आपको सबसे पहले बता रहे हैं आपका परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्या बता रहे हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों, परमाणु क्रमांक की परिभाषा होगी यानी किसी तत्व के परमाणु, यानी कोई तत्व है उसके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी ये कोई परमाणु है, इसमें जितने भी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कुल मिला के परिभाषा और देख लो। किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। मेरे साथ दोस्तों, इस परिभाषा में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दूसरी परिभाषा बता रहे हैं और वह आपका परमाणु भार। यानी परमाणु भार क्या होता है? तो दोस्तों, परमाणु भार की परिभाषा इसी प्रकार होगी, यानी ये कोई आपका परमाणु है, उस परमाणु में आपको मालूम है ये क्या है? नाभिक। तो आपके परमाणु भार की परिभाषा देखो दोस्तों, परमाणु भार। तो परमाणु भार की परिभाषा होगी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो परिभाषा से देख लो, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी दोनों परिभाषा क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी आपका संयोजित इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा होगी किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कुल मिला के ये आपका परमाणु है और इसकी अंतिम कक्षा में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसकी परिभाषा क्लियर हो चुकी है। किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपकी तीन परिभाषा क्लियर हो चुकी है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, अब आपका चौथा पॉइंट है एम्पियर, यानी 1 एम्पियर। तो दोस्तों, ये परिभाषा बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले 1 एम्पियर क्या होती है? यानी जब किसी चालक में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी किसी बिंदु से, ये कोई बिंदु है, किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। यानी ये अलग अलग बुकों में अलग अलग है। कुछ बुकों में 6.28 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो दोस्तों, आपको
ऑप्शन में जो चीज मिले वो आप क्लियर माना। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग है। वैसे आपकी सबसे अच्छी बुक आती है अरिहंत। तो अरिहंत में आपको ये दे रखा है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर के लिए होने के बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे आपका 1 वोल्ट। अब दोस्तों 1 वोल्ट किसे कहते हैं? यानी ये आपका अगला पॉइंट है 1 वोल्ट। तो दोस्तों 1 वोल्ट की परिभाषा होगी यानी 1 ओम। अच्छी से समझना, 1 ओम प्रतिरोध चालक में से अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अच्छे से समझ लो, यानी किसी चालक में से, किसी 1 ओम प्रतिरोध चालक में से अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट की परिभाषा अच्छे से हो गई, यानी 1 ओम प्रतिरोध चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों, अब आपका आ गया 1 ओम। 1 ओम दोस्तों ये परिभाषा बहुत ही अच्छी है, अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखो 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट की परिभाषा होगी यानी किसी 1 वोल्ट चालक में से, यानी 1 ओम की परिभाषा बता रहे 1 वोल्ट, हाँ 1 वोल्ट विद्युत वाहक चालक में से अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कोई चालक है वो कितना 1 वोल्ट का है, तो किसी 1 वोल्ट विद्युत वाहक चालक में से अगर हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसे हम 1 ओम कहते हैं। तो ये हो गया आपकी 1 ओम की परिभाषा दोस्तों। अब आपका 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम हो गया। अब बात करें दोस्तों इसके आगे, तो इससे आगे आपका पॉइंट आ रहा है विभवांतर। क्या आ रहा है? यह आपका अगला पॉइंट है विभवांतर। तो ये दोस्तों अगला पॉइंट आपका विभवांतर। तो अब देखो विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? विभवांतर, तो विभवांतर की परिभाषा होगी दोस्तों, ये कोई आपका चालक तार है। तो विभवांतर की परिभाषा होगी जब किसी चालक में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल तो कहलाता है आपका विद्युत वाह बल। और विभवांतर क्या करता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा, यानी ये कोई चालक है, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है, यानी इन सिरों में कुछ अंतर पैदा हुआ, उससे ही विभवांतर कहते हैं दोस्तों। तो इसकी परिभाषा एक बार और देख लो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, यानी अंतर, यानी इसमें इसका ईएमएफ का मान कम या ज्यादा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। दोस्तों नोट्स बना लो, कॉपी ले लो और रातों हाथ इन परिभाषाओं को नोट कर लो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो आपकी विभवांतर की परिभाषा क्लियर हो चुकी है। आगे बात करें दोस्तों, अब आ रहा है आपका विभव। क्या आ रहा है? विभव। तो विभव की परिभाषा होगी दोस्तों, यानी आपका कोई चालक तार है तो इकाई, हाँ इकाई आवेश को, यानी कोई इकाई आवेश है, इकाई आवेश को अनंत यानी लास्ट तक ले जाने में किया गया है, यानी किसी इकाई आवेश को अनंतता तक किया गया कार्य विभव रहता है। यानी इकाई कार्य को यहाँ से लेके यहाँ तक जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। विभवांतर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। विभव क्या हो गया? इकाई आवेश को अनंतता तक किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये परिभाषा भी आप नोट कर लेना। अब बात करें दोस्तों आपके विभव और विभवांतर, इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? तो ये अंतर अच्छे से समझना दोस्तों। इसमें से काफी बार आपको एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जब किसी चालक में विभवांतर का मान, हाँ विभव विभवांतर, अब आता है एक आपका विद्युत वाहक बल, ये भी देख लो दोस्तों, विभवांतर आप देख लो एक बार, विभव भी। अब बात करें विद्युत वाहक बल, यानी इसको बोलते हैं EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की परिभाषा है, यानी किसी चालक में द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर क्या है दोस्तों? ये देखो, तो जब किसी चालक में विभवांतर का मान 0 हो जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान 0 होना आवश्यक नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। जब किसी चालक में विभवांतर का मान 0 होने पर विद्युत वाहक बल का मान 0 नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों अगर विभवांतर का मान 0 है तो आपकी
विद्युत धारा का मान शून्य हो सकता है, लेकिन विद्युत वाहबल का मान शून्य कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जैसे सप्लाई दी जाती है तो आपके तारों में कुछ अंश विद्युत वाहबल बच जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी मालूम है विद्युत धारा और विभवांतर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहबल कहलाता है। तो ये चीज नोट करने वाली है। यानी किसी चालक में, हाँ, किसी चालक में विद्युत धारा का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मान शून्य नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। यानी किसी चालक में विद्युत धारा का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य हो जाता है, लेकिन विद्युत वाहबल का मान शून्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत वाहबल बचेगा कुछ अंश, और वह विद्युत वाहबल ही विद्युत धारा और विभवांतर को एक सिरे से दूसरी सिरे तक प्रभावित करते हैं। अब एक कंफ्यूजन दूर करते हैं दोस्तों। अब ध्यान रखना, आपकी विद्युत धारा, हाँ, आपकी अभी मैंने बताया 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर के मेरे पास है, लेकिन अब आपका विभवांतर है, इसका प्रतीक तो V होता है और मात्रक क्या होता है? वोल्ट, मात्रक वोल्ट। एक तो ये चीज लो। दूसरा आपका विभव है, इसका प्रतीक V होगा और मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। ये चीजें कंफ्यूज के, लेकिन दोस्तों को क्लियर कर लो। बात करें दोस्तों विद्युत वाहबल की, ध्यान रखना। तो दोस्तों विद्युत वाहबल का प्रतीक ध्यान रखना दोस्तों, E होता है। क्या होता है? E। मात्रक क्या होगा? हाँ, आपका मात्रक वही क्या होगा? वोल्ट होगा। तो ये चीज भी क्लियर करने वाली है। वोल्टेज, विभवांतर, विभव, इनका प्रतीक भी होगा, मात्रक वोल्ट होगा। बल्कि विद्युत वाहबल का प्रतीक E होता है, मात्रक आपका वोल्ट ही होता है। क्योंकि बच्चों आपके इसी थ्योरी वाले लेसन वहां पर कंफ्यूज है कि ये E कहां से है। तो दोस्तों ये E इस प्रकार है। आगे बात करें दोस्तों विद्युत धारा। तो अब विद्युत धारा में देखो दोस्तों, आप आगे विद्युत धारा क्या होती है। तो अब आपकी दोस्तों विद्युत धारा, तो दोस्तों विद्युत धारा क्या कहलाती है? यानी इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? ए होता है, और मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इतना क्लियर दोस्तों, इतना। एक तो इसका मात्रक एम्पियर आ गया। दूसरी बात, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब एक मात्रक और करना दोस्तों, आवेश बराबर क्या होता है? यानी Q बराबर क्या होता है दोस्तों? अब आपको मालूम है Q बराबर क्या होता है आपका? Q बराबर होता है आपका पर सेकेंड। यानी ध्यान रखना दोस्तों, आपका आवेश बराबर होता है Q बराबर S, यानी इसमें होगा समय दोस्तों। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद में विद्युत धारा की चाल क्या होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विद्युत धारा की चाल होती है 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत धारा की चाल होती है 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल के तुल्य होती है दोस्तों। तो इतना क्लियर हो चुका है दोस्तों। इतना क्लियर होने के बाद में दोस्तों आगे बात करें विद्युत धारा की चाल क्या होती है और आपके इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या होती है। तो दोस्तों आपकी जो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा की चाल होती है आपकी प्लस से माइनस, यानी आपके धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इसकी चाल होती है। बात करें इलेक्ट्रॉन की चाल होती है ऋण आवेश से धन आवेश में, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर इसकी चाल होती है। बात करें दोस्तों आपके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बता दिए। इसमें दो चीजें हो रही है आपके आयन व आयनीकरण। ये चीजें और देखो दोस्तों, आयन व आयनीकरण, ये परिभाषा और देख लो। तो आयन किसे कहते हैं? आवेश युक्त परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। किसे कहते हैं? जो आवेश युक्त होता है, आवेश युक्त परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। आयनीकरण किसे कहते हैं?
आयन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज क्लियर होगी। अब आपके अगली क्लास में आपको बताएंगे कि मिश्र पदार्थ, जिसमें आपके सभी पदार्थ आ जाएंगे, यूरिया का तार, नाइट्रोजन तार, सभी चीजें क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको भी ये पहुंचाना वीडियो, जिससे कि उन्हें घर बैठे क्लास का आनंद ले सके। आज के दोस्तों